संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। स्वामी विवेकानंद का जीवन वराहनगर पीरियड का हम पाठ कर रहे हैं, देख रहे हैं। विभिन्न सोर्स से कलेक्टेड जो मटेरियल है उस सबको मैंने पॉइंट बाय पॉइंट सजाया है। तो इसमें अभी मास्टर महाशय शिवरात्रि के दिन 1887 वराहनगर मठ में आए हैं, उस दिन का वर्णन चल रहा है। कल हमारा कुछ डिस्कशन हुआ था। स्वामी जी ने कहा था कि कामिनी कांचन त्याग न करने से होगा नहीं, कामिनी है नरक का द्वार। जितने भी लोग हैं सब स्त्री के वश है। ठाकुर कहते हैं ना कि क्यों बोले ना अमार परिवार मंदो, सबाई बोले भालो। कोई ऐसा नहीं कहता कि मेरी पत्नी है वो खराब है, सब कहेंगे अच्छी है। तो शिव और कृष्ण एदेर आलादा को था। शिव और कृष्ण की बात अलग है। शिव ने शक्ति को शिव ने दासी करके रखा था, श्री कृष्ण ने संसार किया था, किंतु किस तरह से निर्लिप्त फट करके वृंदावन कैसे त्याग किए। तो ये डिस्कस करने के समय ये भी हमने देखा था कि ठाकुर या स्वामी जी का शक्ति का या स्त्री का अपमान करने का थोड़ा सा भी आशय नहीं था। ये जो अपना फ्रेमवर्क है ना, ओवरऑल फ्रेमवर्क, कि किस तरह से एक तो है आध्यात्मिक जगत, एक तो है कम्युनिटी लाइफ, दैट इज़ कि एक सांसारिक जगत, और एक है सिविलाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक संस्कृति, पूरी देश और संस्कृति। तो ये जो तीन एस्पेक्ट है ह्यूमन लाइफ के, उसमें जहाँ तक ईश्वर की ओर हमारी आराधना है, ईश्वर को प्राप्ति की जो हमारी साधना है, वहाँ पे यह विजातीय आकर्षण, स्त्री का पुरुष के प्रति या पुरुष का स्त्री के प्रति उसको संपूर्ण रूप से त्याग करना है। ईश्वर आराधना करने के लिए जब आप और ईश्वर इन दोनों का ही संबंध जहाँ तक है, वहाँ पे थर्ड पर्सन कोई भी नहीं आना चाहिए। ठाकुर तो ये सब ऑब्जर्वेशन करते थे, तो ऑब्जर्वेशन करके सब उदाहरण खोज लेते थे। तो एक उदाहरण देते हैं, अनुभव ही अपना, कि वो केशव के वहाँ पे वो एक नाटक देखने को गए। तो अभी क्या है कि वो नव वृंदावन ने की ऐसा ही कुछ नाटक का नाम था। तो पास में एक डेप्यूटी, यानी कि एक गवर्नमेंट की, ब्रिटिश राज की एक अच्छी गवर्नमेंट पोजीशन पे एक आदमी था, इंडियन ही था, वो था। तो ठाकुर कह रहे हैं कि अरे वो कहाँ नाटक देखेगा, नाटक में क्या वो भगवान का पात्र वो कर रहा है, उससे कुछ सीखेगा, न कि वो उसका एक लड़के को लेकर के ही वो सब व्यतिव्यस्त है, वो बिजी है, लड़के को कहाँ बिठाए, क्या करे, कैसे करे, उसी को लेकर के। तो ठाकुर नाराज होकर के बाद में कहते हैं वो नाटक देखो, तुमको ये भगवान का पात्र चल रहा है, भगवान का जो कुछ थोड़ा बहुत उपदेश मिल रहा है वो देखो, नहीं कि वो लड़के को लेकर के व्यस्त है। तो जहाँ तक हमारा और आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर दर्शन, जो फिलोसॉफी में हम विश्वास करते हैं, जहाँ तक हमारा वो जर्नी है, ऊर्ध्व जर्नी है, ऊर्ध्व यात्रा है, तब तक बीच में कोई नहीं आना चाहिए। हमारा अफेक्शन, हमारा अटैचमेंट, हमारा प्रेम, हमारा जो भी अटेंशन है, सिर्फ ईश्वर या आत्मज्ञान, उसी के ऊपर में केंद्रित होना चाहिए। तो इसलिए जब उसमें कोई बाधा देने को आता है, तो फिर इस तरह से उनको नकार देना है, इस तरह से उनके साथ में फाइट करना है, इस तरह से उनको घृणा करनी है, जैसे कि वो आकर के हमको फिर से डिस्टर्ब न करे। वो ठाकुर का वो फेमस कि वो वहाँ पे अपने वरांडा में ही वो टहल रहे हैं और जोर जोर से बोल रहे हैं, तू ये हमार की करे ने भी, माने तू मेरा क्या बिगाड़ लोगी। तो फिर मास्टर महाशय वहाँ पे खड़े थे, तो वो अनुमान करके कहते हैं कि क्या माया ठाकुर का मन लुभाने के लिए आई है क्या, और इसीलिए क्या ठाकुर रुद्र स्वरूप धारण करके माया को काट दे रहे हैं क्या, माया के साथ में झगड़ा कर रहे हैं क्या,
माया के साथ में फाइट कर रहे हैं क्या? तो क्या है कि जहाँ तक हमारी आध्यात्मिक जर्नी का प्रश्न है, हमको यह बात एकदम क्लियर रखनी है कि मैं और ईश्वर, इन दोनों के बीच में तीसरा कोई नहीं आना चाहिए। मेरा अटेंशन, मेरा अफेक्शन, मेरा केयर, मेरा प्रेम सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की ओर ही जाना चाहिए, ईश्वर को ही मिलना चाहिए। 1% भी और किसी को न मिले। एक बार ईश्वर साक्षात्कार हो जाता है, एक बार ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, फिर हम देखेंगे कि जो भी है इस संसार में, समग्र संसार वही ईश्वर का ही बना हुआ है। जैसे मिट्टी है, मिट्टी में से ये कुम्हार जो है, पोटर, वो कभी घड़ा बनाता है तो कभी खिलौने बनाता है, न कभी ये कोई पात्र बनाता है। तो पहले तो ये हमको नेति नेति कि ये घड़ा भी मिट्टी नहीं है, ये पात्र भी मिट्टी नहीं है, ये खिलौने भी मिट्टी नहीं है, मिट्टी है इन सबका सबस्ट्रेटम, इन सबका अंडरलाइंग एलिमेंट, इन सबका फाउंडेशन या इन सबका घटक, जो इंग्रेडिएंट। तो ऐसा करके जो नाम रूप को नकारना है, नाम रूप के परे जाना है, उसके पीछे की जो अंडरलाइंग रियलिटी मिट्टी जो है, उसको हमको समझना है कि हाँ, सब कुछ मिट्टी से ही बना है, मैं भी मिट्टी से बना हूँ, मिट्टी ही मेरा असली अस्तित्व, मेरा असली स्वरूप है। एक बार ये पता चल जाए, फिर विथ दिस विस्डम, विथ दिस अंडरस्टैंडिंग, फिर आप नाम रूप के जगत में आ जाइए। फिर आप घड़े को घड़े के रूप में नहीं देखेंगे, कहेंगे मिट्टी का घड़ा है। खिलौने को खिलौने के रूप में नहीं देखेंगे, कहेंगे कि ये मिट्टी का खिलौना है। वो पात्र है, पात्र के रूप में नहीं देखेंगे, कहेंगे मिट्टी का पात्र है। तो मिट्टी सर्वभूत में जितने भी मिट्टी के पदार्थ है उसमें विराजमान है। यह ज्ञान हो जाने के बाद में आप अपना अटेंशन 1000 और फैलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिट्टी के घड़े की ओर यदि आपका स्नेह है तो वो तो मिट्टी की ओर ही है, क्योंकि आपको पता है वही मिट्टी का बना है। मिट्टी के खिलौने के प्रति आपका प्रेम है तो आपको यही पता है, एकदम पक्का पता है कि एक्चुअली वो खिलौना तो नाम रूप ही है, नेम एंड फॉर्म ही है, उसका जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो है मिट्टी ही और कुछ नहीं। तो फिर आपका अटेंशन बढ़ता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये नेति नेति करने के समय संसार त्याग करके, संसार के नाम रूप के प्रति अपनी एक वासना कामना थी, उसका त्याग करके नाम रूप के परे जो अल्टीमेट रियलिटी है उसको जहाँ तक प्राप्त करने का प्रश्न है, तब ये कोई भी पदार्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष स्त्री हमारी नज़र के सामने आते हैं तो घृणा करके, मतलब हमारा अटेंशन खा जाने का प्रयास करते हैं। ठाकुर कहते हैं जब भी कोई स्त्री मेरे पास आती है तो उसके सभी छिद्र में बहुत बड़े बड़े देखता हूँ, जैसे कि मुझे खा जाने को आ रही है। तो क्या है कि जब नेति नेति वाला फेज है उस समय इस तरह से त्याग करना है। और जैसे पुरुषों के लिए सही है तो स्त्रियों के लिए भी ये इतना ही सही है कि पुरुष संग या तो उनके प्रति जो अफेक्शन है उसका इस तरह से त्याग करके अंडरलाइंग रियलिटी जो है पूरे जगत की उसको प्राप्त कर लेना है। और फिर चाहे संसार में आकर के राजा जनक की तरह वो ब्राह्मो समाजी वाले ठाकुर के पास जाके कहते हैं, महाशय हमारा तो राजा जनक का मत है, राजा जनक 2 धारी तलवार चलाते थे, वो संसार भी किए थे, ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त किया था। तो ठाकुर ने कहा कि ऐसा फस करे, जो फस करे जिस तरह से मास्टर महाशय यहाँ पे लिखते हैं ना, तो वैसे ही ये कि ऐसा फट करके क्या वो ब्रह्म ज्ञान जनक राजा हो जाएंगे क्या आप? जनक राजा ने पहले तो सर नीचे पैर ऊपर करके कितनी तपस्या की थी, ईश्वर साक्षात्कार किया था, तब कहीं जाकर के उन्होंने ये राज्यत्व संभाला था, राज्य भोग किया था। तो वैसा फट करके तो जनक राजा होगा नहीं जाएगा कि मैं संसार भी करता हूँ, ईश्वर प्राप्ति भी, ईश्वर ज्ञान भी मैं अपनी मुट्ठी में रख करके वो संसार की तलवार चलाता हूँ, ऐसा तो होने नहीं वाला है। तो वो एक बात है कि इस सब के पीछे में क्या एनालिसिस क्या है। तो वो हो गया कि जहाँ तक एक आध्यात्मिक जगत का प्रश्न है
स्त्री को पुरुष का, पुरुष को स्त्री का संग त्याग करना है, उनके प्रति घृणा भी करेंगे एक तरह से तो चलेगा। किंतु जहाँ तक ये कम्युनिटी लाइफ का प्रश्न है, वहाँ पे स्त्री को संपूर्ण रूप से सम्मान देना है। ये जो स्वामी जी खुद भले ही चाहे इस तरह से बात करते हो, किंतु स्वामी जी जिस स्त्रियों के संपर्क में आए थे उनके प्रति तो उनकी बहुत ही करुणा थी ही थी। यहाँ तक कि माने भक्त है, एडमायरर है, फॉलोवर है, वो सबको तो छोड़ ही दीजिए। जब स्वामी जी के वही दुर्दिन चल रहे थे तो एक लड़के ने, स्वामी जी का ही मित्र था, बुरी संगत में फंस गया था। तो उसने देखा कि ये नरेन का भी बुरा समय आज चल रहा है, तो चलो मैं जाके उसको थोड़ा बहुत हेल्प कर लेता हूँ बोल करके नरेन को एक ऐसी स्त्री के पास ले गया जिसका चरित्र अच्छा नहीं था। तो नरेन उसके साथ बात कर रहा है, किंतु अब नरेन का भी क्या है ना, ब्रह्म ज्ञान से तो वो ज्वल ज्वल कर रहा है, नहीं तो वो कहाँ पे जाएगा। वो ठाकुर वो किस तरह से वो जो मारवाड़ी का वो जो खाना है और किसी को नहीं देते थे, नरेन को देते थे। नरेन खा लेता था, उसके पेट में ये ब्रह्म अग्नि प्रज्वलित है, भीतर में जो कुछ भी पड़ेगा सब शुद्ध पवित्र हो जाएगा। तो नरेन जाता है, किंतु भीतर में जो ब्रह्म अग्नि है तो पाप उसको स्पर्श नहीं करते हैं। पाप फेंकने से भी वो फट करके स्वाहा हो जाएंगे अब ब्रह्माग्नि में। तो नरेन जाता है, उस लड़की के साथ बात करता है और उसके प्रति कितनी करुणा, कितना उसका प्रति दया कि देखो कौन से परिस्थिति में पढ़ कर के बेचारी को इस तरह का कार्य करना पड़ता है। आज कौन सी स्त्री सामने से जाकर के इस तरह के कार्य को स्वीकार करेगी। परिस्थिति बहुत ही खराब है, वो खाने पीने का भी कोई उपाय नहीं है बोल कर के ही तो उसको यह सब करना पड़ता है। तो क्या है कि एक जहाँ तक आध्यात्मिक जगत का प्रश्न है, स्त्रियों के प्रति घृणा, पुरुष स्त्रियों के प्रति, स्त्री पुरुष के प्रति घृणा करके उनको अपने मन में से धक्का मार के निकाल दे, ये उचित है। माँ जैसी माँ, और किसकी बात हम करते हैं। माँ वहाँ तारकेश्वर हत्या देने को गई, ठाकुर को कैंसर हो गया है, उनका जीवन प्रदीप जो है वो अभी अस्ताचल के, अभी वो बुझने वाला है, जीवन सूर्य अस्ताचल की ओर चल रहा है। तो सबको पता अभी धीरे धीरे लग गया कि ठाकुर ने देह त्याग करने का निश्चय कर लिया है। तो माँ जाती है तारकेश्वर हत्या देने के लिए कि यदि ईश्वर मेरी बात नहीं सुनेंगे तो और कौन सुनेगा। तो वहाँ पे हत्या दे के माँ पड़ी है मंदिर में, निर्जला उपवास, खाया भी नहीं, जल भी पान नहीं किया, वहाँ पे वैसे ही पड़ी है। और एकाएक ऐसी एक आवाज़ आई जैसे कि बहुत सारी मिट्टी के घट जो है एक के ऊपर एक सजाए हुए, उसको लाठी मार के जोर से तोड़ दे तो क्या भड़ांग करके आवाज़ होता है, इस तरह की आवाज़ आई। और साथ में ही हृदय में से प्रकट हुआ, इस संसार में कौन किसका स्वामी, कौन किसकी पत्नी, किसके लिए मैं इस तरह से देह त्याग करने को यहाँ पे बैठी हूँ। देखिए उस अल्टीमेट लेवल पे जब पहुँच जाते हैं तो ये सांसारिक रिश्तों को तो छोड़ ही दीजिए, वो दिव्य पवित्र रिश्ता था माँ और ठाकुर का, वो भी टूट जाता है। वो अल्टीमेट रियलिटी के पास में जाकर के संसार के संबंध, ये पति पुत्र, भाई बहन, माँ पिताजी, चाचा चाची, सब कहाँ हवा में विलीन हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ मात्र वही अद्वय ब्रह्म वस्तु सतचित आनंद ही झल झल करके, ज्वल ज्वल करके हमारे हृदय में वो प्रकाशित होगा। तो देखिए कि जहाँ तक आध्यात्मिक जीवन का प्रश्न है, आप इस तरह से घृणा करके किसी को अपने मन में से निकाल दे, वो भी उचित है, क्योंकि कैसे भी करके आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। नेति नेति मार्ग के समय में आपको एकदम क्लैरिटी रखनी है कि मेरा अफेक्शन मुझे किसी को देना नहीं। किंतु देखिए एक तो ठाकुर का बात है कि नेति नेति करके ब्रह्म ज्ञान सही सही प्राप्त किया, उसके बाद में संसार में आकर के इति इति करके संसार में लौट के आए हैं। यही देख रहे हैं कि सभी के भीतर में वही माँ जगदम्बा ही विराजित है। वो एक रास्ते पे जा रहे हैं तो सब वो इस तरह की सब स्त्रियां खड़ी है बुरे चरित्र वाली। तो ठाकुर आश्चर्य के साथ में कहते हैं, माँ तुम क्या इस वेश में यहाँ पे खड़ी हो? तो
जगत में कोई भी है सांसारिक दृष्टि से जिसका चरित्र अच्छा नहीं, जो लोगों की दृष्टि से, तथाकथित लोगों की दृष्टि से, ये लोगों का अपवित्र लोग जो है, पापी लोग है, उनके भीतर में भी यदि ठाकुर को माँ जगदम्बा का दर्शन होता है तो बाकी सबका तो प्रश्न ही कहाँ। वो गोडेर माठ एक मैदान है बड़ा सा, वहाँ पे गए थे, किला है और उसका मैदान है कलकत्ता में, तो वहाँ पे गए थे, देखा एक साहब का लड़का, ये ब्रिटिश का लड़का, एक ब्रिटिश बॉय, वो वहाँ पे पेड़ से थोड़ा सा ये रेस्ट लेकर के खड़ा था, पेड़ के सहारे खड़ा था, त्रिभंग होकर के। त्रिभंग मुद्रा पता है ना भगवान कृष्ण की, तो ऐसे भगवान कृष्ण की त्रिभंग मुद्रा में खड़ा था। तो ये ब्रिटिशर्स जो कि भारत पे इतना अत्याचार कर रहे हैं, भारतीयों का शोषण कर रहे हैं, भारतीयों को संपूर्ण रूप से तुच्छ समझ रहे हैं, ऐसा ब्रिटिश लड़के को देख करके त्रिभंग मुद्रा में खड़ा है, तो फट करके ठाकुर को भगवान कृष्ण का उद्दीपन हो गया। तो देखिए कि ये इति इति मार्ग है, नेति नेति मार्ग पहले और फिर इति इति। अभी ठाकुर के लिए तो ठीक है, हम लोगों के लिए क्या? हम लोग यदि माने लिटरली इस बात को फॉलो करने को जाएंगे कि हाँ मैं पहले नेति नेति करके सबके प्रति घृणा अपने मन में भर लेता हूँ, ईश्वर प्राप्ति करूँगा, फिर कहीं जाकर मैं इति इति करूँगा, तब फिर से लोगों को प्रेम करूँगा, मैं ऐसा करूँगा तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये नेति नेति करके ब्रह्म साक्षात्कार कब होगा, कितने जन्मों के बाद होगा, वो तो भाई अभी भगवान ही जाने, ठाकुर ही जाने। वो जो कहानी कि दो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, ठाकुर की कहानी, नारद मुनि जा रहे हैं, तो एक ऋषि ने पूछा आप जा रहे हैं वैकुंठ लोक में, भगवान को पूछिएगा अभी मुक्ति मिलने में और कितनी देर है। तो नारद मुनि वहाँ से भगवान का उत्तर लेके वापस आए, कहा ये पेड़ के ऊपर में जितने पत्ते हैं उतने जन्म लगेंगे। तो एक साधु बेचारा बड़ा ही डिप्रेशन में चला गया। दूसरे ऋषि थे जो वो एकदम खुश खुश होकर के नाचना शुरू कर दिया कि अच्छा मतलब इतने जन्म के बाद में मुक्ति मिलेगी तो सही। तो देखिए कि हमको कौन से पेड़ के नीचे में बैठे हैं, हम तो पूरी पंचवटी के नीचे में बैठे हैं, 10 तरह के पेड़ है, 10 तरह के पेड़ पे लाखों शाखाएं, लाखों करोड़ों ये पत्ते हैं, इतने जन्मों के बाद में मुक्ति मिलेगी। मैं यदि ऐसा सोचने को जाऊंगा कि ये जन्म तो नेति नेति करके ही बिताना है, जो स्त्रियों के प्रति घृणा करके ही बिताना है, और फिर जब ईश्वर साक्षात्कार होगा तब कहीं जाकर के स्त्रियों के भीतर में ब्रह्म ज्ञान के रूप से उनके भीतर में भी वही जगत जननी है बोल करके उनको श्रद्धा करेंगे। तो ऐसा मेरे लिए नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मुझे तीनों रियलिटी में एक साथ में रहना है। ठाकुर जब साधना करते थे तो वो यदि संसार को भूल जाते थे तो वो उनके लिए क्षम्य था, उनके लिए वो उचित भी था, और उनको वो माने वो सहन हो जाता था। अब मैं संसार को भूल करके सिर्फ साधना करूँगा, मेरे में वो कैपेसिटी ही नहीं है, ये मैं इतनी प्रचंड साधना कर पाऊँ। वो जो कहते हैं ना, वो कांटा नहीं है, वो जब लगेगा, जब पैर में से खून बहेगा और फिर कह के दिखाइए कि नहीं है, ये नहीं है, सब मिथ्या है ना, तो वो जब लगेगा तो हम उसको मिथ्या बोल करके निकाल नहीं देने वाले हैं। वो प्रचंड विल पावर मेरे में नहीं है। मुझे ये तीनों रियलिटी के साथ में रहना है। यहाँ पे मुझे आध्यात्मिक जर्नी भी करनी है, यहाँ पे पैरेलल ये जो कम्युनिटी लाइफ है, ये भले ही चाहे मैं संसार में न रहता हूँ, किंतु आश्रम में भी तो एक कम्युनिटी है। आश्रम में भी ये 4-5 साधु, 10-15 साधु जो भी है यहाँ पे रहते हैं, स्टाफ है, वॉलंटियर है, डिवोटी है, हमारा भी तो एक छोटा सा संसार है, हमको भी तो यहाँ पे रहना है। और फिर एक ओवरऑल सिविलाइजेशनल एक हमारा अवेयरनेस तो रहता ही है, और हम लोग यदि सिविलाइजेशन को इग्नोर करें, वो तो हमको इग्नोर नहीं करने वाला है। ये ट्रंप ने इंडिया पे टैरिफ बिठा दिया, इकोनॉमी यदि डाउन जा रहा है, पैसा रुपया यदि 90 के ऊपर जा रहा है, रुपीज़ टू डॉलर, तो फिर वो मुझे तो कहीं ना कहीं अफेक्ट करने ही वाला है। आई कैन नॉट जस्ट कहूँ कि ये नहीं, ये डॉलर और रुपीज़ का क्या एक्सचेंज रेट है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो फ़र्क पड़ने ही वाला है, सभी चीज़ें महंगी होगी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे कैसे होगा। तो मुझे तो तीनों रियलिटी में पैरेलल जीना है। ये स्पिरिचुअल रियलिटी है, ये कम्युनिटी लाइफ है, ये सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट है, तीनों में मुझे पैरेलल जीना है। तो फिर मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? जहाँ तक आध्यात्मिक जीवन है
वहाँ पे नेति नेति, और जहाँ पे ये कम्युनिटी लाइफ सिविलाइजेशनल लाइफ है वहाँ पे इति इति। ये नेति नेति और इति इति दोनों मेरे लिए पैरेलल चलना चाहिए। मैं ऐसा कर ही नहीं पाऊंगा। मेरा वैराग्य मंद वैराग्य है, वो जो उच्च वैराग्य, तीव्र वैराग्य नहीं कि मैं कहूँ कि संसार मिथ्या है तो संसार मिथ्या हो जाए, हो ही नहीं सकता। मैं बिना कर्म के रह ही नहीं सकता। सुबह को शाम को चलो थोड़ा बहुत जब ध्यान कर लिया, पाठ वगैरह कर लिया, ये सब थोड़ा सा आध्यात्मिक डिस्कशन कर लिया, दिन के जो 5-6 घंटे मिनिमम जो मुझे मिलते हैं उसमें मैं क्या करूँगा? उसमें मैं ना ही इतने एक्सटेंसिवली जब भी कर पाऊँगा, ध्यान भी कर पाऊँगा, ना ही मैं इतना स्वाध्याय पाठ ये तो अध्ययन कर पाऊँगा। उस समय तो मुझे कुछ न कुछ कर्म चाहिए। मैं कर्म नहीं करूँगा तो मैं पागल हो जाऊँगा। तो क्या है कि ये कर्म, रजस तमस मेरे में भर भर के भरा है। सत्व का उदय हुआ है, सत्व गुण का उदय हुआ है बोल करके ही ठाकुर माँ स्वामी जी को मैंने अपने गुरु के रूप में, इष्ट के रूप में चुना है, और उनकी कही साधन पद्धति के अनुसार मैं जीवन बिताने का प्रयास कर रहा हूँ। किंतु अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो, उसमें 2/3 तमस और रजस भरा है। अब ये जब तक तमस रजस वर्कआउट नहीं हो जाते तब तक तो ये संसार मेरे लिए ये सत्य ही है। तो फिर मैं समग्र संसार नेति नेति करके छोड़ दूं, कभी संभव नहीं। जब मैं सुबह शाम ईश्वर की आराधना करता हूँ, जब ध्यान पाठ स्वाध्याय करता हूँ, तब मेरे मन में ये नेति नेति वाला भाव एकदम स्पष्ट रूप से प्रज्वलित होना चाहिए कि संसार मेरे लिए मिथ्या है और मैं संसार के लिए मिथ्या हूँ। संन्यास जिस दिन लिया उसी के समय मैंने यह श्राद्ध भी कर दिया था अपने ही हाथों। मैं संसार के लिए मर गया हूँ, संसार के लिए मैं मर गया हूँ। तो वो सुबह शाम ठीक है, किंतु फिर दिन के दौरान ऑफिस में बैठ कर के जब कार्य करते हैं उस समय इति इति कि हाँ वही ईश्वर ही इस संसार का गठन किए हैं। भले ही चाहे मुझे ठाकुर की तरह स्पष्ट न दिखता हो, किंतु एटलीस्ट मेरा ये फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग तो है कि हाँ भाई ये तो ठाकुर के ही एक ब्रह्मन की ही यह सब किरण है। ये जो वेदांत के उदाहरण में सब समय बातें करते रहते हैं कि इसी मिट्टी का ये नाम रूप के आवरण लगा करके ये सब बने हैं, घट है, खिलौने है, वही समुंदर मेरे ऑफिस के सामने ही समुंदर है, तो समुंदर के ऊपर में लहरें उठती है, तो वही जल का ही समुंदर, जल की ही लहरें, नाम रूप विभिन्न है। तो मुझे इंटेलेक्चुअली उसको समझ करके, इंटेलेक्चुअली सबके भीतर में ईश्वर है, ठाकुर है, माँ है, ऐसा करके सबके साथ में बिहेव करना है। यानी कि मेरे लिए वो नेति नेति, ब्रह्म ज्ञान और फिर इति इति ये वाला रास्ता मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए नेति नेति भी और इति इति भी दोनों पैरेलल चलने चाहिए, तभी मेरा जीवन सुख रूप जाएगा। तो ये स्वामी जी का जो पूरा डिस्कशन हमने कल किया था। अभी आगे थोड़ा सा और पाठ करते हैं। क्या लिखते हैं मास्टर महाशय? 21 फेब्रुआरी 1887 नरेंद्र गंगा स्नान कोरिया मठे फिरिलेन। नरेन ने गंगा स्नान किया और मठ में वापिस आया। हाथे भिजे कापड़ और गामछा, और हाथ में है गीला कपड़ा और गमछा यानी कि टोवेल। शारदा ए तो खण समझतो गाये माटी माखा। शारदा भविष्य के त्रिगुणातीतानंद जी, अब भविष्य के क्या, वर्तमान में तो विरजा होम हो चुका है, तो त्रिगुणातीतानंद जी शारदा महाराज अभी तक समस्त देह पे मिट्टी लगा करके राह देख रहे थे, अपेक्षा कर रहे थे। आशिया नरेंद्र के साष्टांग होइया नमस्कार करी लें। जैसे ही नरेन आया, नरेन को साष्टांग होकर के नमस्कार किया, प्रणाम किया। देखिए गुरु भाइयों का नरेन के प्रति कितना श्रद्धा है। और ये देह पे मिट्टी लगा करके रहना, वो गंगा स्नान से पहले ये अपना वो देशी सोप, मानो ओरिजिनल सोप, आजकल तो ये सब साबुन हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो ओरिजिनल साबुन है, तो एंटीसेप्टिक। तीनियों शिवरात्रि उपवास करिया छे। उन्होंने भी शिवरात्रि का उपवास किया है। गंगा स्नाने जाइबेन, गंगा स्नान के लिए जाएंगे। शारदा महाराज वो अभी तक पूरे देह पे मिट्टी लगा करके राह देख रहे थे, कब नरेन आए। जैसे ही नरेन आया, साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने भी उपवास करके रखा है और अभी वो खुद गंगा स्नान के लिए जाएंगे।
नरेंद्र ठाकुर घरे गया, ठाकुर प्रणाम करिलेन ओ उपविष्ट होइया कियत काल ध्यान करिलेन। नरेन ठाकुर घर में गया और ठाकुर को प्रणाम किया और फिर बैठ करके उपविष्ट होकर के कुछ समय के लिए ध्यान किया। देखिए इन लोगों का पूजा वगैरह करना ठाकुर घर में जा कर के, वो भी तो एक देखने वाला होगा ना। मैंने एक स्मृति कथा पढ़ी है, मैं भूल गया किसने लिखी है, आई थिंक यतीश्वरानंद जी न कि ऐसे ही किसी ने लिखी है। साउथ इंडिया की बात है। शशि महाराज चेन्नई मठ चला रहे हैं, उस समय का मद्रास राजा महाराज आए हुए हैं। तो वैसे तो शशि महाराज अभी शायद दैनिक डेली पूजा नहीं करते होंगे चेन्नई में, वो तो फिर और किसी को दे दिया होगा, साधु ब्रह्मचारी को। किंतु अभी राजा महाराज आए हैं, तो शशि महाराज ने राजा महाराज को रिक्वेस्ट किया कि राजा आज तुम्हारे हाथ है, अब तुम्हारे अपने हाथों से तुम ठाकुर की पूजा करो। राजा महाराज तो ठाकुर के मानस पुत्र, तो मद्रास में ठाकुर की स्थापना हुई है, शशि महाराज ने की है। शशि महाराज नियमित पूजा भी करते हैं। किंतु ये गुरु भाइयों का देखिए कि इन लोगों के प्रति श्रद्धा कितनी है, जिनको कि ठाकुर लीडर बना करके गए थे। प्रथम लीडर तो थे स्वामी जी, और फिर स्वामी जी की महासमाधि के बाद में लीडर थे राजा महाराज स्वामी ब्रह्मानंद। तो शशि महाराज राजा महाराज को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई तुम अपने हाथों से यहाँ पे ठाकुर की सेवा करो, तो पूजा करो, तो क्या है ना जैसे कि ठाकुर जागृत हो जाएंगे। अभी ठाकुर तो जागृत है ही है, शशि महाराज ने स्थापित किया है तो कोई प्रश्न ही नहीं है। किंतु फिर भी शशि महाराज की इच्छा थी, तो जिन्होंने ये रेमिनिसेंस लिखा है मोस्ट प्रोबेबली यतीश्वरानंद जी की वैसा ही कोई था, मैंने फेमस साधु है अपने ऑर्डर के। तो वो जब ये बातें चल रही है दोनों की, तो बड़े खुश हो गए कि आज मुझे राजा महाराज की पूजा देखने का मौका मिलेगा। राजा महाराज ठाकुर के मानस पुत्र, वो तो ठाकुर की गोद में बैठ करके बच्चा जैसे माँ का स्तनपान करता है, इस तरह से वो ठाकुर का स्तनपान करते हैं। यानी कि ठाकुर और राजा महाराज इन दोनों इतने उच्च भाव में रहते थे कि वो हमारे जो जड़ बुद्धि के समझ के परे हैं। तो अभी यदि राजा महाराज ठाकुर की पूजा करेंगे तो जो सुमधुर दृश्य का दर्शन करने का सौभाग्य गुरु भाइयों को मिला था, ठाकुर के शिष्यों को मिला था, वो आज मुझे भी मिलेगा बोलकर कि ये महाराज जी वो भी ठाकुर घर में जाते पीछे पीछे। अनफॉर्चुनेटली वो लिखते हैं कि मैं इतना हताश हो गया जब ये शशि महाराज और राजा महाराज दोनों एक बार गर्भगृह में चले गए, फिर शशि महाराज ने गर्भगृह का दरवाजा बंद कर दिया, यानी कि बाहर से कोई भीतर न जा सके, ना ही किसी को दिख सके कि राजा महाराज कैसे पूजा करते हैं। तो यहाँ पे ये स्मृति कथा का तो अंत आ जाता है। किंतु देखिए कि हम अभी तो अनुमान करने के अलावा कोई उपाय नहीं है कि भीतर में क्या हुआ होगा, कि राजा महाराज है, ठाकुर है और शशि महाराज है, तो अनुमान ही करना है। किंतु देखिए यहाँ पे भी ये जो एक ही लाइन लिखी है मास्टर महाशय ने कि नरेन ठाकुर घर में जाकर, नरेन ने ठाकुर घर में जाकर के ठाकुर को प्रणाम किया और फिर उपविष्ट होकर के कुछ समय तक ध्यान किया। स्वामी जी ने ध्यान वहाँ बेलूर मठ में भी किया है, वही जो ओल्ड श्राइन, फेमस ओल्ड श्राइन। मैं जब भी बेलूर मठ में था तो मेरा हमेशा के लिए ये रूटीन था कि इवनिंग आरती जब समाप्त हो जाती है उसके बाद में ओल्ड श्राइन के भीतर में जाकर के बैठ कर के वो पुराना मंदिर, यदि आपको पता होगा तो जहाँ पे आज मठ ऑफिस है, मैनेजर महाराज का जो कम ऑफिस है उसके ऊपर में स्वामी जी का बेडरूम है, और उसके सामने जो बाकी जब जनरल ऑफिस है उसके ऊपर में अपना पुराना मंदिर है ओल्ड श्राइन। तो वहाँ पे ओल्ड श्राइन में क्या है कि वैसे तो डिवोटीज़ को जाने के लिए जो रास्ता है सिर्फ बाहर तक ही है, बाहर ही जा पाएंगे, किंतु साधुओं के लिए भीतर में जाने के लिए और एक सीढ़ी है। वहाँ से यदि ऊपर जाएंगे तो पहले फिर महापुरुष महाराज का बेडरूम आता है और फिर वहाँ से आप ओल्ड श्राइन के भीतर में प्रवेश कर सकते हैं। अभी हुआ ऐसा, मैंने ऐसा था, मैं जब ज्वाइन करने को गया था बेलूर मठ में तो पीपीटीसी, तो वहाँ पे ऐसा नियम था कि संध्या आरती के बाद में हम सभी ब्रह्मचारियों को स्वामी जी का जो समाधि मंदिर है वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे जा कर के हमको ध्यान करना है, 1 घंटा पक्का बैठना है। किंतु वहाँ पे जाए उससे पहले जितने भी मंदिर है सब जगह पे प्रणाम कर लेना है। तो ओल्ड श्राइन में प्रणाम करना है, फिर वो सब जगह पे प्रणाम करना है। तो मैं ज्वाइन करने को आया ही था ना,
उस समय मैंने ये सब कहानियाँ पढ़ के रखी थी कि हाँ, ये ओल्ड श्राइन वही जगह है जहाँ पे भी राजा महाराज, स्वामी जी, महापुरुष महाराज, ये जितने भी स्टोलवार्ड्स है अपने ऑर्डर के, सब ने वहाँ पे बैठ के ध्यान किया है। तो मैं बाहर से देखता था, हमको अंदर जाने का अनुमति था, अंदर जाके प्रणाम करते थे, किंतु बैठना वहाँ पे नहीं था। बैठना है वहाँ पे पक्का फिक्स जगह है, वो स्वामी जी का समाधि मंदिर का फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पे ओमकार मंदिर है, वहाँ पे ओमकार श्राइन है वहाँ पे। तो वो तो मेरा मैं जब ज्वाइन करने को आया था तब की बात, तब मुझे लगता था यहाँ पे बैठ के ध्यान करने को मिले ओल्ड श्राइन में, जहाँ पे स्वामी जी स्वयं बैठे थे, तो कितना आनंद आएगा। किंतु वो तो हमारा फिक्स था कि ऐसा ही रूटीन फॉलो करना है, तो ठीक है चलो। फिर मैं जब ट्रेनिंग सेंटर में गया, ट्रेनिंग सेंटर में हमको 2 साल रहना है, वहाँ पे ऐसा नियम था कि संध्या आरती के बाद में ट्रेनिंग सेंटर में वापस आकर के वहाँ पे जो चैंटिंग हॉल है, वहाँ पे जा कर के हमको ध्यान करना है। उस समय भी हमको वहाँ पे बैठने का परमिशन नहीं था। तो वो प्रणाम करते थे, किंतु प्रणाम करके सिर्फ सोचता ही था मैं कि यहाँ पे बैठने को मिलेगा तो कितना अच्छा होगा। किंतु मेरा जब पोस्टिंग हुआ बेलूर मठ में कंप्लीट वर्क्स के लिए, उस समय मुझे लगा कि ये गोल्डन चांस है, अभी मैं जाकर के ओल्ड श्राइन में बैठ कर के ध्यान कर सकता हूँ, अभी तो मुझे रोकने वाला कोई नहीं। किंतु क्या है, आपने यदि ओल्ड श्राइन देखा होगा, मुश्किल से आई थिंक 15 फुट बाई 10 फुट का साइज है, बहुत छोटा सा है। तो मैं उस समय इस इम्प्रेशन में था, बिल्कुल पहली बार मैं पोस्टिंग के बाद में जब गया था, कि यहाँ पे तो पता नहीं सब सीनियर साधु आकर के बैठते होंगे, वो तो मेरा तो अभी जस्ट संन्यास हुआ है, तो सीनियर साधुओं की जब जगह भी फिक्स होगी, मैं कहाँ पे बैठूंगा और मैं बैठ जाऊंगा, कोई आके उठाएगा, कहेगा अरे ये तो मेरी जगह है, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं 2-3 दिन तो मैंने क्या किया, मैं बाहर बैठता था जहाँ पे सब डिवोटियों को बैठने की जगह है, वो बाहर बैठ करके मैं भीतर में देखता रहता था कि कौन सी जगह खाली होती है। पहले तो सब साधु आ जाएंगे, बैठ जाएंगे सीनियर साधु, फिर जो जगह खाली होगी वहाँ पे दूसरे दिन जाके मैं बैठूंगा। मैं 3-4 एक सप्ताह ऑब्जर्व किया, देखा कोई आकर के बैठता नहीं है। मुश्किल से 1-2 साधु आएंगे, प्रणाम करेंगे, 2-3 मिनट बैठेंगे, चले जाएंगे। तो मैंने सोचा अरे ये पूरा खाली ही रहता है संध्या आरती के बाद में ओल्ड श्राइन, कैसी बात है, तो अच्छा है, मेरे लिए तो अच्छा ही है। फिर उसके बाद में मैं डेली जा कर के वहाँ पे बैठता था। रेयरली कोई आता था, दीप्ति महाराज बीच बीच में कभी कभी आते थे, तो उनको छोड़ करके और किसी को मुझे याद नहीं आ रहा है कि वहाँ पे बैठे हुए देखा मैंने। तो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट टाइम कि पता है कि यहाँ पे ही ये ठाकुर ओरिजिनली स्थापित हुए थे बेलूर मठ में, इसी श्राइन में बैठ करके स्वामी जी ने भी ध्यान किया है, राजा महाराज ने भी ध्यान किया है, महापुरुष महाराज ने भी किया है, बाबूराम महाराज, शरत महाराज, जितने भी अपने गुरु भाई थे बेलूर मठ स्थापित करने के समय में जीवित थे, सदैव वर्तमान थे, सभी ने यहाँ पे ध्यान किया है। योगानंद जी, पता है ना, योगानंद जी का सर्वप्रथम देहांत हुआ था, बेलूर मठ देखने के लिए आए थे। बेलूर मठ में आई थिंक जमीन पे पैर रखा था कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, किंतु इतना मुझे पक्का पता है कि बेलूर मठ की जमीन ले ली गई थी। उद्बोधन में वो बीमार थे, नौका में बिठा करके उनको लाया गया था जमीन का दर्शन करवाने के लिए। तो माँ को भी इस तरह से, माँ ही है नीलांबर गार्डन में, तो माँ नीलांबर गार्डन में पहले भी शायद 1-2 बार आई है। तो अभी जाने का समय है, उस समय मठ की ज़मीन तो खरीदी गई है और स्वामी जी वहाँ पे अपने से ऊपर, स्वामी जी थे कि नहीं शायद मुझे याद नहीं, किंतु बाकी सब गुरु भाई थे। तो माँ अभी नौका में बैठ कर के वापस जा रही है कलकत्ता, तो उस समय किसी ने मैसेज भेजा, मोस्ट प्रोबेबली राजा महाराज ने मैसेज भेजा कि माँ को कहो कि बेलूर मठ की नई भूमि अभी हमने खरीद की है, तो अपने श्री चरणों की रज वहाँ पे स्थापित करके जाए। तो वो फिर सभी, माँ ने भी कहा हाँ चलते हैं। फिर सभी लोग जो थे माँ के सेवक, माँ को लेकर के बेलूर मठ की भूमि पे गए। माँ ने एकदम, स्वामी जी थे स्वामी जी माँ को कहते हैं, माँ तुम्हार निजेर जाएगा, तुम्ही हाथ छेड़े एखाने घुरे बेड़ाओ, मैंने एकदम तुम्हारी खुद की जगह है, तुम एकदम शांति से, मतलब एकदम बिना किसी टेंशन के यहाँ पे हाथ छेड़े का क्या अर्थ है, एकदम विदाउट एनी टेंशन, एकदम शांति से, शांत चित्त से इस भूमि पे तुम विचरण करके घूमो।
तो माँ ने भी बड़े ही आनंद पूर्वक वहाँ पे विचरण किया था। तो सारा ओली बुल वगैरह, निवेदिता वगैरह, वो वहाँ पे वो टेंट में रह रहे थे उसी भूमि पे, तो उनका भी, उनके साथ भी मुलाकात किया था। सो दैट इज़ बेलूर मठ, कि उतना पावर है। तो यहाँ पे जो लिखते हैं अपने मास्टर महाशय कि नरेन ने ठाकुर घर में जाकर के ठाकुर को प्रणाम किया और उपविष्ट होकर के कुछ समय के लिए ध्यान किया। ये लोग जहाँ जहाँ वे भी ध्यान करेंगे वो भूमि एकदम पवित्र हो जाएगी। देखिए अपने जितने भी तीर्थ स्थान, वो सब तो किसी न किसी महात्मा की तपस्या पे बने गए हैं। तो मैं जब शुरू शुरू में, जब संघ के बारे में यहाँ पे आने के बाद में अपनी ये जो एक्टिविटीज़ है, जो न्यूज़ आता है, जितना मैं सुनता था ना, तो मेरे मन में एक प्रश्न होता था कि देखिए नई नई ज़मीन लेना, नए आश्रम बनाना, तो कहाँ पे ये लोग बना रहे हैं? जैसे कि ये सब गुरु भाइयों का जन्म स्थान है, ये गुरु भाई जहाँ पे गए हैं वो सब जगह पे ये लोग नए नए सेंटर खोल रहे हैं। और जबकि अब जैसे बॉम्बे की बात करूं, बॉम्बे है जैसे कि अपना क्या कहेंगे, हार्ट और ब्रेन भारत का, मतलब फाइनेंशियल कैपिटल। वहाँ पे कहाँ पे खार में एक सेंटर है, वहाँ पे तो एटलीस्ट 1 डज़न सेंटर बॉम्बे में होने चाहिए। जिस तरह से चेन्नई में हमारे इतने सारे सेंटर है, तो चेन्नई और कलकत्ता, 4 तो मेट्रो सिटी है, चेन्नई और कलकत्ता में इतने सारे सेंटर है, किंतु दिल्ली और बॉम्बे में देखेंगे कि अपना प्रेजेंस बहुत ही लिमिटेड है। तो कहाँ वहाँ पे मल्टीपल सेंटर ओपन करने हैं, उसकी बजाय कहाँ कहाँ छोटे छोटे गाँव में, कि चलो अभी लिमड़ी है, जैसे कि गुजरात का ही मुझे पता है, लिमड़ी है, पोरबंदर है, आदिपुर है, भुज है, वहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा। यदि आप देखा जाए वहाँ पे हम लोग सेंटर खोल करके साधुओं को 3-3, 4-4 साधुओं को बिठा के रखे हैं। जबकि ये दिल्ली है या बॉम्बे है जहाँ पे एटलीस्ट 1 डज़न सेंटर हम एक्स्ट्रा करें ओपन, आराम से वो एब्जॉर्ब कर लेगा सिटी। इतना एनर्जी है, इतना डिमांड है, इतना हमारे पास में देने का कैपेसिटी भी है। तो वो नहीं करके यहाँ पे स्वामी जी गए तो चलो यहाँ पे सेंटर ओपन कर लो, यहाँ पे स्वामी जी गए तो यहाँ पे सेंटर ओपन कर लो। ऐसा क्यों करते हैं? वहाँ पे सेंटर ओपन करने के बाद में कोई भी आता नहीं है। लोग पहले तो जा करके बहुत हल्ला मचाएंगे बेलूर मठ में, महाराज जी ये जगह ले लीजिए, सेंटर बना दीजिए, हम पैसा दे देंगे, सब करेंगे, ऐसा हल्ला तो बहुत करते हैं। सेंटर ओपन करने के बाद में पता चला कि कोई आता नहीं है। तो ये बार बार हम लोग इस तरह का क्यों करते हैं, ये एक प्रश्न मेरे मन में उठा था। किंतु फिर देखिए कि यह क्या है कि जहाँ तक बॉम्बे दिल्ली में सेंटर बनाने की बात है, उसमें से तो कोई इनकार नहीं करेगा कि होना ही चाहिए। किंतु यहाँ पे सेंटर नहीं होना चाहिए, ये थिंकिंग मुझे लग रहा है कि मेरा जो था अभी तक वो गलत है। क्योंकि जहाँ जहाँ पे भी स्वामी जी गए हैं उनके चरणों की रज गिरी है, वहाँ पे यदि आश्रम बनता है तो मुझे लगता है कि उस आश्रम में न एक आध्यात्मिक का वातावरण बनेगा, सहज रूप से बनेगा। जबकि ये अभी बॉम्बे में इतने सारे सबर्ब है, सेंट्रल मुंबई है, वहाँ पे जाके हम, वैसे तो स्वामी जी वहाँ पे भी गए थे आई थिंक तो किंतु वहाँ पे क्या है कि यदि स्वामी जी का प्रेजेंस एज सच नहीं रहेगा तो वो आध्यात्मिक शक्ति खड़ा करने में ना बहुत टाइम भी लगेगा, बहुत एनर्जी भी डालनी पड़ेगी। तो दिस आर ऑल क्या है कि एजोटेरिक कंसिडरेशंस हैं जो कि अपनी बुद्धि के परे हैं। लॉजिकली सोचने को जाएंगे तो हमारा बुद्धि काम करना बंद कर देगा, किंतु आपको ना फिर एक हायर थिंकिंग की ज़रूरत है यह सब हायर लेवल के डिसीजन लेने के लिए तो भवनाथेर कोथा होते छे। अभी स्वामी जी ने कुछ समय ध्यान किया, फिर बाहर आए, फिर वो जो जैसा वहाँ पे वो मेला बनता है ना, आनंद का बाजार, आनंद की हाट, तो वो आनंद की हाट बैठी है और सब हल्ला गुल्ला चल रहा है, उसमें भवनाथ की कथा होते छे, भवनाथ की बात हो रही है। भवनाथ विवाह करिया छेन, भवनाथ ने विवाह किया है, कर्मकाज करीते होते छे, नौकरी पकड़ी करनी पड़ती है। अभी वो वही भवनाथ जो कि ठाकुर ने कहा था, वो वर राजा सेजे ऐसे छिलो एक खाने, काशीपुर में थे ठाकुर, तो वर राजा की तरह सज धज करके वो गया था वहाँ पे और पूछता है महाशय कैसे हैं। मैंने ये तो एक जिसके साथ में कोई आंतरिक संबंध नहीं है, हृदय का संबंध नहीं है, उनके साथ में तो आप इस तरह से कहेंगे ना उपलक दृष्टि से, कैसे हैं आप, अच्छे हैं, तो मैं आपकी ज़्यादा और बात नहीं सुनना चाहता,
ज़्यादा आपकी समस्या सुन लूँगा तो फिर मुझे ऑब्लिगेशन में आ जाऊँगा आपको हेल्प करने के लिए, इसलिए ऊपर ऊपर से पूछता हूँ, अच्छे हैं तो, और आपको भी ऑब्लिगेशन में इसी तरह से उत्तर देना है कि हाँ मैं अच्छा हूँ, बस वहीं पे बात खत्म। तो ठाकुर कहते हैं वर राजा सच करके आया था और पूछ रहा है कि महाशय अच्छे हैं तो आप, तो वही भवनाथ। तो भवनाथ ने विवाह किया है और फिर नौकरी की व्यवस्था उसको करनी पड़ती है। नरेंद्र बोलीते छे, नरेन कह रहा है, ये यही नरेन जिस भवनाथ ठाकुर ने कहा था एक है प्रकृति एक है पुरुष, तो वो नरेन और भवनाथ की जोड़ी थी, वो भवनाथ की वो जोड़ी टूट गई। क्या कहता है नरेन, और ओरा तो संसारी कीट, वो तो है संसार का कीड़ा। नरेन के भीतर में अभी वो जो वैराग्य अग्नि प्रज्वलित हो रहा है, तो वो तो है संसारिक कीड़ा। देखिए यही नरेन, यही स्वामी जी जब अमेरिका जाते हैं, पत्र लिखते हैं वहाँ पे भारत में, तो फिर लिखते हैं पत्र में जो कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सबका मुझे खबर दो। तुम लोग पत्र क्या लिखते हो, ऊपर ऊपर से मैं जो प्रश्न करता हूँ उसका उत्तर नहीं देते, ओके, फालतू की बातें लिखते रहते हो। स्वामी जी अपने गुरु भाइयों को कहते हैं, यही राजा महाराज, शशि महाराज वगैरह का, सबकी खबर लो, हम लोगों का और फिर स्वामी जी कहते हैं ऐसा घमंड नहीं करना है कि मैं साधु हूँ वो संसारी है, इस तरह का घमंड करने से नहीं चलेगा, सबकी खबर लेना है, सबको वेलकम करना है, सबका ध्यान रखना है, सबके प्रति स्नेह प्रीति का संबंध रखना है। तो वो अमेरिका वाले स्वामी जी, और ये भैरव स्वामी जी, वो त्यागी स्वामी जी, स्मशानवासी स्वामी जी, तो अभी तो विरजा होम किया है ना, पिछले महीने ही विरजा होम हुआ था। तो त्याग और वैराग्य का, नेति नेति मार्ग का जो आकर्षण है, नेति नेति मार्ग का जो प्रभाव है, वो नरेन के ऊपर में इतना सवार है, तो ऐसा फट करके वो स्टेटमेंट मारता है। नरेन का ऐसा था ना, हथौड़ा छाप, वो हथौड़ा मार स्टेटमेंट देगा बीच बीच में, तो वैसे ही कि ओरा तो संसारी कीट, वो तो संसार के कीड़े हैं, उसके बारे में क्या बात करनी। अपराहन होइलो, दोपहर हुई, शिवरात्रि पूजार आयोजन होते छे, शिवरात्रि की पूजा का आयोजन चल रहा है। बेल काठ ओ बिल्लो पत्रो आहोरण कोरा होइलो, बेल काठ अर्थात की बेल की लकड़ी, बेल के वृक्ष की लकड़ी, और बिल्व पत्र, उसका सब आहरण करना हुआ। आहरण का क्या अर्थ है पता नहीं, जो भी है। पूजांते होम हईवे, अच्छा वो होम करने के लिए जो लकड़ियों का जो बंदोबस्त करना है, वो पूजा के बाद में होम होगा, इसके लिए बिल्व वृक्ष की लकड़ियों की व्यवस्था हो रही है। संध्या हुई है, ये तो दोपहर की बात हो गई, अभी संध्या हुई है। ठाकुर घरे धुना दिया शशि, अन्नान्न घरे वो धुना लिया गेलेन। ठाकुर घर में धुना देख करके, धुना पता है ना, वो जो मुस्लिम फकीर लोग बहुत बार ऐसा करते हैं, एक पात्र होता है, पात्र के भीतर में कोयला वगैरह रखते हैं और उसके ऊपर में ये गुगड़ वगैरह रखा जाता है, क्रिस्टलाइज फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में भी होता है, क्रिस्टलाइज फॉर्म में भी होता है। तो उसको रख करके फिर उसमें से वो धुआं निकलता है, वाइट स्मोक निकलता है, बहुत ही सुंदर उसकी खुशबू होती है। और जनरली हम इसकी खुशबू को आध्यात्मिकता के साथ में एसोसिएट करते हैं। तो वही धुना लेकर के शशि महाराज ने ठाकुर घर में दिखाया और फिर अन्य अन्य घर में भी जाकर के धुना दिखाने लगी। अभी तक हमारे सभी मंदिरों में यही प्रथा है कि आरती करने से पहले गर्भगृह में धुना दिखाया जाता है और फिर बाहर आकर के पूरे मंदिर में धुना घुमाया जाता है, यानी कि आरती से पहले पूरा वातावरण एकदम पवित्र हो जाता है। प्रत्येक देव देवीर पटेर काछे प्रणाम कोरिया, अति भक्ति भरे नाम उच्चारण करीते छेन। प्रत्येक देव देवी के पट अर्थात की फोटोग्राफ के सामने जाकर के, छवि के सामने जाकर के प्रणाम करके अत्यंत भक्ति भरे उनका नाम उच्चारण कर रहे हैं। श्री श्री गुरुदेवाय नमः, श्री श्री कालिकायै नमः, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलरामेभ्यो नमः, श्री श्री षड्भुजाय नमः, श्री श्री राधा वल्लभाय नमः, श्री श्री नित्यानंदाय, श्री अद्वैताय, श्री भक्तेभ्यो नमः, श्री गोपालाय, श्री श्री यशोदायै नमः, श्री रामाय, श्री लक्षणाय, श्री विश्वामित्राय नमः। देखिए बेलूर मठ में हम लोगों का ऐसा ही कि जितने भी जगह है, श्राइन तो है, समाधि मंदिर है, वहाँ तो प्रणाम करना ही है।
साथ में ही वो मैनेजर महाराज की ऑफिस है, इसके पीछे में एक वरांडा है, गंगा की ओर फेस करके वरांडा है, उसके सामने गार्डन है, गार्डन के बाद में गंगा है। तो वो जो वरांडा है, स्वामी जी का बेडरूम है उसके नीचे में, तो वरांडा में क्या है, जितने भी गुरु भाई है ना, सबका फोटोग्राफ रखा है। तो अभी जब आप मैंने जो कोई भी ज्वाइन करने को जाएगा ना बेलूर मठ में, ट्रेनिंग सेंटर में या ज्वाइन करने के लिए पहली बार जब भी कोई जाता है, तो एक सीनियर साधु कहाँ पे प्रणाम करना है वो दिखाता है। तो मैं बिल्कुल पहली बार ज्वाइन करने को गया था, तो मेरे वो सीनियर महाराज जी थे, वो मुझे लेकर के बताते हैं संध्या आरती के बाद में, पहले सीक्वेंस है, एकदम सीक्वेंस को फॉलो करना है, ऐसा रैंडम प्रणाम करने से नहीं चलेगा। पहले वो ओल्ड श्राइन में जा करके, वो पीछे से जा करके महापुरुष महाराज के कमरे से क्रॉस करके ओल्ड श्राइन में जाना है, वहाँ प्रणाम करना है, फिर दूसरे दरवाजे में से महापुरुष महाराज के बेडरूम में जाना है, वहाँ पे प्रणाम करना है, फिर नीचे आकर के वहाँ जो स्वामी जी के, यही जो वरांडा की बात कर रहा हूँ, गंगा की ओर ओपन होता है, वहाँ पे जाकर के जितने भी फोटोग्राफ है डायरेक्ट डिसाइपल के, सबके सामने जाके प्रणाम करना है। तो 15 फोटोग्राफ्स थे माइनस स्वामी जी, तो सभी फोटोग्राफ्स के सामने जाकर के प्रणाम करना है। तो शुरू में क्या है कि लोग फॉलो करते हैं जिसको करना है, बाद में सभी बहुत सारे लोग अपना अपना एक सिस्टम बना लेते हैं प्रणाम करने का। किंतु मुझे ये इतना अच्छा लगा था, मुझे जब पहली बार बताया था कि 15 डायरेक्ट डिसाइपल का फोटो है, सभी के सामने जाकर के प्रणाम करना है। तो मैं आखिरी तक, मैं जब भी बेलूर मठ में जितना टाइम रहा हूँ, मैंने एग्जैक्टली यही रूटीन फॉलो किया है। सभी फोटो के सामने जाके उनका नाम अपने मन में लेके प्रणाम करना है। और फिर मैंने साथ साथ में ही किया ना कि ये सब थोड़ा डेवलप कर दिया था प्रणाम करने के समय। राजा महाराज का फोटो है, राजा महाराज को प्रणाम कर रहा हूँ, तो राजा महाराज का नाम, उनका बर्थ ईयर, उनका देह त्याग का ईयर कौन सा साल है, तो उनका नाम लेके मैंने संन्यास नाम, फिर उनका वो डाक नाम यानी राजा महाराज, और फिर उनका बर्थ ईयर, और फिर उनका महासमाधि का साल, ये 4 चीज़ें मैं अपने मन में बोल रहा हूँ। वो बिल्कुल नया था ना, मुझे तो इतना याद भी नहीं है, पता भी नहीं किसका क्या नाम, किसका क्या बर्थ ईयर, किसका क्या डेथ ईयर। तो ये मैं नाम, संन्यास नाम, फिर डाक नाम, फिर बर्थ ईयर, फिर डेथ ईयर, ये 4 अपने मन में वो आवृत्ति करता करता और रटता रटता सबको प्रणाम करता था। तो ऐसा करते करते एक ही महीने में मुझे पक्का याद हो गया था। शुरू में तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है ना, शशि महाराज यानी रामकृष्णानंद जी की शारदानंद जी, शारदानंद जी यानी कि शरत महाराज न कि काली महाराज, अभेदानंद जी यानी गंगाधर महाराज न कि और कोई। शुरू में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, थोड़ा समय तो लगेगा, बहुत सारे नाम है, बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारे फैक्ट्स है जो कि आपको याद रखने हैं। जो लोग बंगाली ही है, बचपन से ही ये सब सुनते देखते आ रहे हैं, उन लोगों के लिए ठीक है। मैं तो बिल्कुल गुजरात से गया था, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है यहाँ पे, तो याद रखने में थोड़ा सा कुछ समय लगा था जो, तो इस तरह से मैं याद रखता था, सबका नाम लेके डाक नाम, संन्यास नाम, बर्थ ईयर, डेथ ईयर, ऐसा मन में रटते रटते सभी को प्रणाम करता था। वंडरफुल वो जो संध्या का समय है, वो जो येलो कलर का जो बल्ब है ना, वो एक लगा रहता था ऊपर में, और फिर यहाँ पे गंगा का किनारा है, सुंदर गार्डन है, बहुत कम लोग उस समय वहाँ पे रहते थे। तो सबका नाम लेके प्रणाम करना एक के बाद एक फोटो के सामने। तो यहाँ पे भी ये जो शशि महाराज है, धुना देते देते प्रत्येक फोटोग्राफ में जाकर के, फोटोग्राफ के सामने जाकर के वो इस तरह से मंत्र पाठ करते करते प्रणाम करते हैं। ठीक है, इसके बाद का अभी अपने नेक्स्ट क्लास में। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। देखिए, बेलूर मठ की इतनी सारी स्मृति है। हम लोग, मैं जब ज्वाइन करने को गया था उस समय क्या था, रूटीन फॉलो करना है, फिर वो सब रहता है ना, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है, तो सब कुछ नया है मेरे लिए। ठाकुर माँ स्वामी जी को सीरियसली पहली बार पढ़ रहा हूँ। अब कौन राजा महाराज और कौन स्वामी जी, ये भी कभी कभी कन्फ्यूज हो जाता था। तो वो उस समय क्या है कि बेलूर मठ एज सच एक एंजॉय करने का इतना मुझे नहीं हुआ, किंतु जब मेरा पोस्टिंग हुआ था 4 साल, तो बाय दैट टाइम अपने साहित्य के साथ में मैं बहुत ही अच्छे से परिचित हूँ,
और फिर बेलूर मठ में रह रहा हूँ, वो एक अलग ही आनंद था। ये 4 साल मैंने बेलूर मठ के बाहर एक दिन भी पैर नहीं रखा। मुझे कलकत्ता आना पड़ता था बीच बीच में, वो अद्वैत आश्रम है वगैरह, वो काम करना, क्योंकि वो पब्लिकेशन का काम था तो अद्वैत आश्रम जाना पड़ेगा। तो उसको छोड़ करके मैं कहीं नहीं गया, एक भंडारे में नहीं गया। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम इन माई लाइफ, बेलूर मठ के 4 साल। इसलिए हमने कल बात की था ना कि हम लोग माइलस्टोन का स्पेशल स्टडी करेंगे। वो अल्मोड़ा की गुफा इज़ वन ऑफ द माइलस्टोन, राजस्थान में उनको जो अनुभव हुए दैट इज़ अनदर माइलस्टोन, कन्याकुमारी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट माइलस्टोन इन स्वामी जी's लाइफ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइलस्टोन, कि पूरा उनका लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू होता है। सो एवरी माइलस्टोन पे हम देखेंगे कि स्वामी जी की लाइफ में सीरियस ट्रांसफॉर्मेशन आता है। सो एंड स्वामी जी खुद लिखते हैं अपने लेटर में कि मेरे जीवन में 3 बड़े झंझावात आए हैं। एक झंझावात जो है जो कि मुझे ठाकुर के पास लेके गया, दूसरा है जो कि मुझे अमेरिका लेके गया, और तीसरा ये वाला है। ये स्वामी जी अपने जीवन के आखिरी समय में लिखते हैं कि ये पिछले 1-2 साल से मैंने जो सफ़र किया है उसका कोई अंत नहीं है, मतलब नॉट फिजिकली, मेंटली। और किंतु अभी कहते हैं स्वामी जी कि अभी जो है मेरे मन में इतनी प्रचंड शांति फैल गई है, तो जितना बड़ा झंझावात था इतनी ही बड़ी शांति मेरे मन में है। किंतु प्रॉब्लम विद स्वामी जी इज़ कि जैसे ही शांति प्राप्त हुई, परम शांति, तो परम निर्वाण का टाइम आके खड़ा हो गया, क्योंकि जब तक कर्म करना है तभी तो उनका देह है ना। तो आखिरी समय में स्वामी जी ये लेटर में लिखते हैं कि इस समय का जो झंझावात था मेरी लाइफ में, जो स्टॉर्म था, दैट वाज द बिगेस्ट स्टॉर्म, एंड एज अ रिजल्ट द पीस आई एम हैविंग इज द बिगेस्ट वन। किंतु हम लोगों को ये पत्र पढ़ के ही पता है कि अभी तो मतलब शांति मिली, दैट मीन्स अभी देह त्याग का समय हो गया ना। वो डिटेल हमको फिर इन्फर करनी है ना, क्योंकि स्वामी देखिए मन में क्या, हाँ वो तो हाँ वो बिकॉज की स्वामी जी के जीवन की घटनावली तो बहुत ही डिटेल में हमारे पास में अवेलेबल है। तो जब उसका हम करेंगे डिस्कशन उस घटना का, तो उसके रिलेवेंट सभी घटनाएं हम देख लेंगे। किंतु ये सब एक्सटर्नली होगा ना, इंटरनल उनके माइंड में क्या। अब जैसे अमरनाथ का, स्वामी जी ने अमरनाथ के बारे में इसमें मेंशन नहीं किया, किंतु मुझे लग रहा है कि जो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, दैट इज अनदर सीरियस टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। तो जितने भी टर्निंग पॉइंट है, फिर खीर भवानी का स्वामी जी कहते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करता, मैं यदि होता तो। माँ कहती है तुम मेरी रक्षा करोगे ना कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। तो वो जितने भी टर्निंग पॉइंट है, ईच टर्निंग पॉइंट कंट्रीब्यूटेड समथिंग। और देखिए यहाँ पे ये एक बात याद रखनी है, आध्यात्मिक जीवन में तो जो सर्वोच्च प्राप्ति थी वो हो चुकी है, किंतु ये सिविलाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग एक्सपांड हो रही है ना। माने ये हजारों हजारों सालों की ये मनुष्य की यात्रा है सिविलाइजेशन, और सिर्फ इंडियन सिविलाइजेशन नहीं, पूरे विश्व में स्वामी जी घूमे हैं। तो पूरे विश्व की सिविलाइजेशनल एक्सपीरियंस जो है, जो कि हम कहेंगे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अपनी, वो तो स्वामी जी के माइंड में प्रकट हो रही है। सो मैंने इतने हजारों हजारों सालों से जितने भी देश है, जितने भी धर्म है, उनके जितने भी ऋषि मुनि जो अनुभूति उन्होंने की है, सब स्वामी जी के मन में प्रकट हो रही है, विच मस्ट बी सच ए ट्रमेंडस वो एक्सपीरियंस रहा होगा। हम उसका एक तिनका भी कल्पना नहीं कर सकते। हम ये सोच, मैं जब ट्रेनिंग सेंटर में था तो ऐसा कोई ब्रह्मचारियों को ऐसा रिसर्च करने का एक होता है कि करेंगे कुछ रिसर्च। तो एक ब्रह्मचारी महाराज रिसर्च कर रहे हैं, बोले कि मैंने स्वामी जी कहाँ कहाँ पे गए हैं, मैंने सब मैप पे मेजरमेंट करके देखा है न कि इतने 1000 किलोमीटर उन्होंने यात्रा की है। तो वो मैं भूल गया एग्जैक्टली कितने, कौन फिगर है, बहुत बड़ी फिगर है ऑब्वियसली, पूरे भारत में घूमे, विदेश में गए वगैरह। तो मुझे कहते हैं कि 39 ईयर्स की एज में, उसमें भी आप ठाकुर के साथ में थे, वो तो दिन छोड़ ही दीजिए। मैंने 86 से मैंने 87 हाँ 1887 के आसपास में से स्वामी जी प्रारंभ करते हैं, वहाँ से 1902, यानी कि 15 साल में इतना भ्रमण करना, और कोई होता तो उसका माइंड बॉडी कहाँ पे ब्रेकअप हो जाता। स्वामी जी कैसे ये ले रहा है। सो आई वॉज इम्प्रेस कि हाँ, मैंने हम लोग पढ़ते हैं ये इतना भ्रमण किया, किंतु वो फिगर और ईयर ये दोनों जब साथ साथ में देखते हैं तो लगता है अरे बाप रे इतना। तो
क्या है कि यह सब चीज़ें फिर भी हम रैशनली लॉजिकली समझ सकते हैं कि इतना कष्ट किया, इतना परिश्रम किया, इतना सब किया, तो भीतर में क्या चलता होगा उसका तो कोई यही नहीं है हमारे सामने। कंप्लीटली कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो सब अनुमान करके ही चलाना है कि भीतर में क्या उन्होंने स्ट्रगल किया होगा और क्या अचीव किया होगा। ना हम ये मान करके सधियारा ले सकते हैं, जैसे ठाकुर को माने कहा ना कि तुम इतने सारे मुंह से तो खा रहे हो, तो अपने गुरु भाई ये ठाकुर का जो आध्यात्मिक आनंद है वो भी तो स्वामी जी उन्हीं के द्वारा वो आनंद प्राप्त कर लेते होंगे। देखिए ऐसा कहना कि स्वामी जी रहते तो क्या करते, प्रॉब्लम क्या है ना कि स्वामी जी ने जो आइडियाज दे दिए हैं एक बार, वो एक्शन फिर हमको लेना है। यदि हम लोग एक्शन नहीं लेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा ना कि सिर्फ स्वामी जी से अपने से कुछ होने वाला नहीं। इसलिए तो स्वामी जी ने कहा ना कि मेरे गुरु भाइयों को संघ का जिम्मा लेना है, और बड़ा वटवृक्ष जो होता है उसके नीचे में फिर पौधे बड़े नहीं हो पाते बोल करके उन्होंने पहले ही समाधि ले ली थी। प्रश्न अभी ये नहीं है कि स्वामी जी होते तो क्या करते, अभी तो हमको ही करना है, जिम्मा अपने सर पे लेना है। क्योंकि देखिए ठाकुर ने कहा कि मैं चाहता तो पूरे कामर पुकुर को सोने से मढ़ के जाता, किंतु मुझे पता है इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। जो आदमी मूढ़ है वो मूढ़ ही रहेगा, और सोना है वो मुसलमान लोग दूसरे दिन वो खींच के ले जाएंगे अपने से, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो स्वामी जी हमको कुछ दे दे, उससे हमारा कोई ज़्यादा उन्नति नहीं। देखिए फ्रीडम मूवमेंट क्या है, फ्रीडम मूवमेंट सक्सेसफुल क्यों हुआ, प्रत्येक गांव गांव से फ्रीडम फाइटर निकले हैं। आज हम जो 4-5 बड़े नाम याद करके रखते हैं, किंतु थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, प्रत्येक गांव गांव से फ्रीडम फाइटर्स निकले हैं। एक कलेक्टिव प्रयास था बोल करके भारत मुक्त हुआ। तो यहाँ पे भी भारत की उन्नति होनी है तो कलेक्टिव सामूहिक प्रयास होना है। कोई एक स्वामी जी ठाकुर आकर के कुछ दे के चले जाए, हम उसको रख नहीं पाएंगे, फिर से मुसलमान आएंगे, फिर से सब छीन के चले जाएंगे। और भिक्षा में मिली चीज़ वो ज़्यादा टिकती नहीं, हमको अपना कर लेना है। राजा महाराज ने जो फेमस बात, ये जब वो समाधि के बाद में भी क्यों साधन भजन कर रहे हैं, तो जो ठाकुर ने दिया है वो निजेर करे निवर्जनो, मुझे अपना बना लेना है। वैसे ही स्वामी जी की जो टीचिंग्स था, हमको अपना करके वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देन वी हैव टू एक्ट अपॉन इट। दैट इज व्हाट इज नेसेसरी राइट नाउ। अपना जिम्मा अपने सर पे लो, जो दैट इज द मेन थिंग स्वामी जी का जो है आत्मदीपो भव, जो भगवान बुद्ध का था। यदि जब तक हम जिम्मा नहीं लेंगे तब तक 1000 ठाकुर माँ स्वामी जी भी आके चले जाए ना, भारत का परिस्थिति ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला। अभी 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 जो बात है, हम सबको विवेकानंद होना होगा। दूसरे विवेकानंद आए न आए ऐसी अपेक्षा रखने की बजाय हम सबको अपने से विवेकानंद होना होगा। वही एक बात है, हम ही को स्वामी जी को अप्रिशिएट करना है और हम ही को जिम्मा लेकर के भारत का भविष्य गठन करना है।